ओके, स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स फॉर द राजस्थान। जो पहली न्यूज हमारे पास है, जस्टिस संदीप मेहता अपॉइंटेड विजिटर ऑफ एनएलयू जोधपुर। अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सीजे चीफ जस्टिस बी आर गवाई इन हिज कैपेसिटी अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ द एनएलयू जोधपुर एक्ट 1999। तो इनको पोजीशन क्या दिया है? विजिटर ऑफ जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि अनाउंस किया गया था आपके पास 28 जून 2025। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। आपके पास आप देख सकते हैं संदीप मेहता जी की फोटो, जस्टिस संदीप मेहता। ठीक है, इनका बैकग्राउंड हाईलाइट्स क्या आपके पास? संदीप मेहता हैज सर्व्ड across trial courts, the Rajasthan High Court, Guwahati High Court as a Chief Justice and is currently a judge of Supreme Court. Okay, while at the Rajasthan High Court, he was known for several landmark rulings in public interest matters. अब देखिए यहाँ पर इनकी फोटो भी क्यों है आपके पास? प्रोफेसर हरप्रीत कौर, प्रोफेसर हरप्रीत कौर आपके पास जहां पर एनएलयू जोधपुर में इन्हें अपॉइंट किया गया है, आपको आपके पास जहां पर जस्टिस संदीप मेहता को एज अ अपॉइंटेड विजिटर अपॉइंट किया गया, आपके पास विजिटर अपॉइंट किया गया ऑफ एनएलयू जोधपुर, वहीं पर ही आपके पास जो हरप्रीत कौर है, हरप्रीत कौर आपके पास वाइस चांसलर है एनएलयू जोधपुर की, जिन्होंने इनको वेलकम किया था टू द ऑफिस ऑफ विजिटर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत कौर अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू जे, ठीक है, जोधपुर। रोल ऑफ द विजिटर ऑफ एनएलयू कॉन्टेक्स्ट, तो देखिए इनका रोल क्या रहेगा? द विजिटर इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑफन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देयर नॉमिनी। ठीक है, या तो ये चीफ जस्टिस होते हैं खुद, या फिर आप उनके नॉमिनी होते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनी के रूप में आए हैं आपके पास ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड की एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूज, इंश्योरिंग यूनिवर्सिटी गवर्नेंस अलाइन विद इट्स फाउंडिंग मैंडेट। तो ये इन सबके काम है, तो सभी देख लेते हैं इनकी। तो देखिए अपॉइंटेड अथॉरिटी कौन है, किन्होंने अपॉइंट किया? सीजीआई बी आर गवई। ठीक है, किन्हें अपॉइंट किया गया? जस्टिस संदीप मेहता। प्रीवियस जुडिशियल सर्विसेज क्या रही हैं इनकी? राजस्थान हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, सुप्रीम हाई कोर्ट में आपके पास ये जज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये एनएलयू लीडरशिप में कौन कौन इन्वॉल्व है इनके साथ? प्रोफेसर हरप्रीत कौर, जो कि वहां की वाइस चांसलर है, और ये कंटिन्यूटी आपके पास प्रोफेसर वाइस चांसलर रमेश वाइस चांसलर ही रहेंगी, और आपके पास यहाँ पर जो विजिटर रहेंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे? जस्टिस संदीप मेहता। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मर जस्टिस मदन गोपाल व्यास। ठीक है, जस्टिस मदन गोपाल व्यास को क्या अपॉइंट किया गया? अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द राजस्थान रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आपके पास REAT क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो देखिए आपके पास आप फोटो देख सकते हैं जस्टिस मदन गोपाल व्यास जी की। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे, व्हाट इज द रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल? तो ये है क्या? रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब देखिए अगर आपको यूं नहीं पता क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या है, तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी आपके पास एक एंटिटी है जिसके पास क्या है? पावर है। ठीक है, दैट हैज द पावर एंड फंक्शन सिमिलर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे आपके पास कोर्ट के आपके पास फंक्शंस होते हैं, पावर्स होते हैं, वैसे इसकी इस एंटिटी के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास ये सेम पावर्स होती हैं, बट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। तो देखिए पर ये बात ध्यान रखिए कि ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। दीज बॉडीज आर टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, इंटरप्रेट लॉ एंड मेक डिसीजन दैट आर लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या है? रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तब आपको समझ आया क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या आपके पास? ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास पावर है और इसका फंक्शन है आपके पास सिमिलर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। और इस बॉडी के पास वो मतलब कि सारी पावर्स है, जैसे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, और किसी भी डिसीजन को लीगली इन्फोर्स कर देना। ठीक है, तो ये काम ये कर सकती हैं, और ये किसके अंदर क्रिएट किया है? क्रिएटेड अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। एवरी स्टेट हैड इट्स ओन रेरा ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना एक रेरा ट्रिब्यूनल होता है। तो एंड राजस्थान ट्रिब्यूनल डील्स विद द डिस्प्यूट एंड अपील्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर आपके पास जो रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल का आपके पास जो अपॉइंट किया गया चेयरमैन, वो आपके पास है फॉर्मर जस्टिस मदन गोपाल व्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान फर्स्ट इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स लैब्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब, राजस्थान फर्स्ट एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग
AI एंड मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स मैरिक इंस्टीट्यूट एट निम्स। निम्स तो आप जानती होंगी, ठीक है। पायनियरिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी विद कटिंग एज एजुकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स। ओके, आइए देखते हैं इसकी लॉन्च डिटेल्स आपके पास क्या है। 1 अप्रैल 2025, लोकेशन कहाँ पर आपके पास, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट कोलैबोरेशन एंड स्कीम आपके पास किस साथ कोलैबोरेशन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस के साथ है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड द निम्स यूनिवर्सिटी अंडर राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के अंदर इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्कीम के अंदर आपके पास है। तो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके पास इसके अंदर, इट कंटेन्स 15 स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज, ठीक है, एंड ओवर 500 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। तो देखिए आपके पास एआई और एमएल को करने के लिए हम कितना इसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है इसके अंदर, डेजिग्नेटेड एज द इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब फॉर द डिजिटल पार्टनरशिप इन पीस, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब बन चुका है फॉर द डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है। एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस एरियाज, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके फोकस एरियाज क्या है, टू एस्टैब्लिश राजस्थान एज अ ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन हब। तो देखिए अब आपके पास जो ये इंस्टीट्यूट बन गया है, तो इससे अब ये इसका ऑब्जेक्टिव, इसका फोकस है क्या है, इसका फोकस आपके पास क्या है, एस्टैब्लिश राजस्थान एज अ ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन हब। राजस्थान को एक ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन हब बनाया जाए। फोकस ऑन कटिंग एज एआई, रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स कोलैबोरेशन, ठीक है। प्रमोट्स ईयू इंडिया कोऑपरेशन, जैसे कि ऊपर बात भी कर सकें, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर आपके पास ईयू इंडिया कोऑपरेशन को थोड़ा सा और प्रमोट करेगा थ्रू प्रोग्राम्स लाइक इन पेस हब, ठीक है। आगे देखते हैं ये आपके पास व्हाई दिस मैटर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ऑफ इनोवेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज पुश टुवर्ड ग्लोबल टेक हब्स, ठीक है। स्टेट गवर्नेंस इनिशिएटिव आपके पास अलाइंड विद द राइजिंग राजस्थान स्कीम। इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपके पास दिखता है यहाँ पर, इसके अंदर डेमोस्ट्रेट इंडियाज ग्रोइंग टाइज विद यूरोप एंड नेशनल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वापस इसका रिवीजन देख लेते हैं। आपके पास ये लॉन्च डेट इसकी क्या, 1 अप्रैल 2025, लोकेशन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। यहाँ पर आपके पास 15 लैब्स और 500 प्लस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स है। एमओयू पार्टनर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाया राइजिंग राजस्थान। ग्लोबल रोल यहाँ पर क्या है आपके पास, इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब बन चुका है थ्रू इन पेस इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर रेयर एल्बिनो सनफ्लावर स्क्वेरल वाज स्पॉटेड in Rajasthan at the CISF campus in टोंक देओली, लोकेटेड इन टोंक डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेयर एल्बिनो सनफ्लावर स्क्वेरल आपके पास, देखिए कितनी सुंदर है ना ये, ठीक है। तो आपके पास ये फर्स्ट स्पॉटेड इन द राजस्थान एट द CISF कैंपस इन टोंक देओली, ठीक है, इन टोंक डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं रुमानी कपूर फ्रॉम जोधपुर वाज क्राउंड मिस इंडियाज वर्ल्ड वाइड USA नॉर्थ ड्यूरिंग द हॉट Monday Miss India's Worldwide Season 14 which concluded in Dubai. This event took place in June 2025. तो कौन बनी है आपके पास, हाँ ये आपके पास है रुमानी कपूर, मिस पॉपुलर रुमानी कपूर, ठीक है, तो कि आपके पास जोधपुर से है। नेक्स्ट चलते हैं वन धन योजना। वन धन योजना आपके पास देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू इनहेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज की आपके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एनहांस करने के लिए फोकस ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इंक्रीज ट्राइबल इनकम, जिससे कि ट्राइबल की इनकम बढ़ सके, ठीक है, उनका वैल्यू एडिशन कर सके उनके अंदर ये, ठीक है। तो इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसके अंदर, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटेड थ्रू TRIFED, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इन ईच वन धन विकास केंद्र VDM की जो कि केंद्र बनाए जाएंगे, यहाँ पर आपको 10 to 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे SHGS, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 ट्राइबल मेंबर्स, ठीक है। तो राजस्थान में इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया, एक्टिव इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। टोटल आपके पास कितने, आपके पास ये वन धन विकास केंद्र आपके पास कितने राजस्थान में, 461 एस्टैब्लिश सो फार। की फीचर्स क्या, फोकस ऑन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, helps in developing entrepreneurial skills in tribal population, promotes tribal development and economic self-reliance, ठीक है। With the reference of the Vikas Van Dhan Yojana, consider the following statement. It aims to promote value addition of the forest produce by tribal communities, ठीक है, हाँ ये बात सही है। The scheme is implemented by the Ministry of
एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा नहीं आपके पास इंप्लीमेंट किया है, ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर द स्कीम कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल वुमेन ओनली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके पास जो बनाए गए हैं इसके अंदर, इन ईच वन धन विकास के अंदर 10 to 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, तो इसी आपके पास स्कीम के अंदर बनाए गए हैं आपके पास ये, तो इसके अंदर सिर्फ वन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बैठता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर रिवीजन देख लीजिए, इसका लॉन्च ईयर आपके पास जो ये वन धन योजना है 2018 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंप्लीमेंटिंग बॉडी TRIFED। मेन गोल इसका वैल्यू एडिशन इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रुप फॉर्मेशन 10 to 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर केंद्र 20 to 30 मेंबर्स ईच, और डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है 12, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, और इसके अंदर टोटल केंद्र अभी तक राजस्थान में जो है 461 है। नेक्स्ट इसके अंदर कार्डियक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट धोली देवी ऑनर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इसकी लोकेशन क्या है, SMS हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक थोरेसिक सर्जरी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो यहाँ पर जो धोली देवी है आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पर फोटो में, जिनको माला पहनाई जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो अवेयरनेस दिखा रही है कि आपके पास ऑर्गन डोनेट करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, इनको इनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है, तो इनको इस चीज के लिए ऑनर किया जाए, धोली देवी को ऑनर किया जाए। रिसीव्ड ए सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट 3 years ago, तो यहाँ पर इनको ऑनर किया जा रहा है। तो धोली देवी के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने 3 साल पहले आपके पास हार्ट ट्रांसप्लांट मिला था इनको, ठीक है, जिससे कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, जिनको लगा था कि हर किसी को मतलब कि ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस दिखाई थी इन्होंने। रिकॉग्नाइज एज सिंबल ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेस एंड होप, ठीक है, ऑनर्स विद शॉल एंड बैज ऑफ ऑनर, ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ये दिया गया आपके पास। तो प्रीलिम्स से सिग्निफिकेंस क्या, रिफ्लेक्ट्स मेडिकल एडवांसमेंट इन राजस्थान, प्रमोट्स ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, हाईलाइट सक्सेस स्टोरीज इन पब्लिक हेल्थ केयर। तो इसका जो आप रिवीजन देख लेते हैं वापस से। रेसिपिएंट कौन है आपके पास, धोली देवी है आपके पास, ठीक है, और लोकेशन आपके पास SMS हॉस्पिटल जयपुर। इवेंट ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक थोरेसिक सर्जरी SMS कॉलेज। पर्पस आपके पास क्या, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में। अचीवमेंट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट 3 years ago। रिकॉग्निशन आपके पास शॉल एंड बैच। तो इनको ये सब कुछ दिया गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राम आश्रय अवार्ड जेरिएट्रिक केयर इनिशिएटिव फॉर द एल्डरली, ठीक है, तो लॉन्च डेट इसकी 14 मार्च 2024। इनिशिएटिव आपके पास क्या है, इनिशिएटेड अंडर मेडिकल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह खिंसर, ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा। तो स्कोप इस चीज का क्या आपके पास, रामाश्रय अवार्ड, ठीक है, एस्टेब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अक्रॉस राजस्थान। पर्पज आपके पास क्या, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर एंड डिग्निटी टू द एल्डरली पॉपुलेशन। Facilities and arrangement: 10 bed wards in each has hospitals, 5 beds for men, 5 beds for women, beds separated by curtains or partition, geriatric friendly amenities, nursing alarm system on every bed, grab bars on separate toilets, फोल्डर बेड्स फॉर एडेड पेशेंट कंफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस आपके पास क्या दिखा, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस बीइंग मॉनिटर्ड अप टू दिस डेट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एज ऑफ 30 जून 2025। तो क्विक फैक्ट वापस से, रामाश्रय अवार्ड आपका जो स्कीम है आपका जेरिएट्रिक वार्ड एंड क्लिनिक, लॉन्च 14 मार्च 2024 बाय CM भजन लाल एंड हेल्थ मिनिस्टर खिंसर, ठीक है। यहाँ पर 10 बेड्स, 5 मेल 5 फीमेल, की फैसिलिटीज नर्सिंग अलार्म्स, ग्रैब बार्स, सेपरेट टॉयलेट्स, और इसका स्टेटस एज ऑफ 30 जून 2025। ये सब कुछ आपको बता दिया गया। प्रीलिम्स के एंगल से देखा जाए तो आपके पास कैन बी आस्क्ड अंडर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, elderly welfare and state health initiatives, connect to broader themes like geriatric care, health care, accessibility and dignity for senior citizens। नेक्स्ट इसके अंदर है चीफ मिनिस्टर हमारी बेटी योजना राजस्थान। तो देखिए आप देख सकते हैं इस योजना में आपके पास जो लॉन्च किया आपके पास 2015-16। ऑब्जेक्टिव क्या है, encourage girl education by providing financial assistance to meritorious girl student in the state, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू गर्ल्स सिक्योरिंग फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इन क्लास 10th एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, BPL फैमिली गर्ल्स स्टूडेंट सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट, ऑर्फन गर्ल स्टूडेंट सिक्योरिंग एटलीस्ट 75% ऑफ मार्क्स इन क्लास 10, ठीक है। तो ये आपके पास इन
इन इन तीन कैटेगरी को आपके पास फाइनेंशियल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट कितना है 1 लाख, अप टू 1 लाख एज इज अवॉर्डेड टू एलिजिबल गर्ल्स। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है इसके अंदर, गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो आइए वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन आपके पास क्या, स्कीम नेम क्या आपके पास, चीफ मिनिस्टर हमारी बेटी योजना, ठीक है, स्टार्टेड इन 2015-16, बेनिफिशियरी मेरिटोरियस, बीपीएल और ऑर्फन गर्ल स्टूडेंट। तो तीन आपके पास कैटेगरी में आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास मिनिमम मार्क्स इसके अंदर फॉर ऑर्फन 75% इन क्लास 10, ठीक है। अमाउंट प्रोवाइडेड आपके पास अप टू 1 लाख, ऑपरेटेड बाय गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन राजस्थान। तो देखिए जो तीन कैटेगरी है वापस से देख लीजिए आप। गर्ल्स सिक्योरिंग जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन इन क्लास 10 एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बीपीएल फैमिली गर्ल स्टूडेंट सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑन ऑर्फन गर्ल स्टूडेंट सिक्योरिंग एटलीस्ट 75% इन क्लास 10, ठीक है। तो ये सब आपके पास है। प्रीलियम से कैसे रेलेवेंस है आपके पास, प्रीलियम से टॉपिक्स जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन प्रमोशन, स्टेट स्कीम्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। कनेक्ट्स विद एसडीजी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो ये थी आपके पास 2 जुलाई 2025 की आपके पास जितना भी करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो मिलते हैं कल।